हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मनीष ट्यूटोरियल पर। मैं हूं मनीष और यहां हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहां आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यू, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से, जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ EMRS 2025 का टीजीटी साइंस का सिलेबस। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टीजीटी का जो पेपर है वो दो टीयर में होने वाला है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में सिर्फ एमसीक्यू पूछा जाएगा, टीयर 2 में एमसीक्यू के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव पेपर भी है जिसमें आपको लिखना होगा। बात कर लेते हैं टीयर 1 में कि इसके सिलेबस में क्या क्या आएगा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता देता हूँ, यहाँ पर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं जो पूछे जाएंगे: जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, कंप्यूटर, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज में पेडागोगी और NEP 2020 के क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर दी हुई है और इन्हीं के जो कितने नंबर के क्वेश्चन है या टोटल कितने क्वेश्चन हैं, कितने मार्क्स के हैं, वो यहाँ पर दिया हुआ है। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के हैं। हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है। आपकी जनरल नॉलेज 10 नंबर की है, 10 क्वेश्चन है। रीजनिंग में 15 क्वेश्चन है, 15 नंबर के हैं। कंप्यूटर 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के। टीचिंग एप्टीट्यूड 30 नंबर का आएगा, 30 क्वेश्चन आएंगे। और डोमेन में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, पेडागोगी के 20 नंबर के, और 10 क्वेश्चन आएंगे NEP 20 के 10 नंबर के। टोटल आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे, जिसके लिए आपको दिया जाएगा 2.5 घंटा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और एक आपकी रीजनल लैंग्वेज, इन तीनों में से 10-10 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही नंबर के आएंगे। इसको आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, जिसमें आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। तो मतलब 30 में से कम 12 नंबर आपके आने चाहिए, तब आपका ऊपर वाला पेपर चेक होगा, वरना ये पेपर चेक नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं टीयर 2 की। तो टीयर 2 में आपके 55 क्वेश्चन हैं जो 100 नंबर के हैं। ठीक है, 40 तो हैं एमसीक्यू, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, और 15 क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव। 15 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो जो एमसीक्यू हैं 40 क्वेश्चन 40 नंबर के हैं, लेकिन जो 15 क्वेश्चन है वो 60 नंबर के हैं, तो ये क्वेश्चन 4 नंबर का है। ठीक है, तो इस हिसाब से 55 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं। 3 घंटे का आपका टीयर 2 होगा। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है टीयर 1 में, वो है 1/3 की। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की। अब बात करते हैं कि पेपर जो टीयर 1 है और टीयर 2 का सिलेबस। टीयर 1 की बात कर लेते हैं। तो पहले में आएगा जनरल नॉलेज, आएगा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे। दूसरा पार्ट आएगा रीजनिंग का। रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स हैं, जैसे पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, वेन डायग्राम, सीक्वेंस ऑफ सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, एजर्सन रीजन, ये सब पूछा जाएगा रीजनिंग में। कंप्यूटर में आपको क्या क्या पूछा जाएगा: कंप्यूटर सिस्टम के फंडामेंटल, उसका बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड के शॉर्टकट और उसके इस्तेमाल, उनके यूजेस, कंप्यूटर टर्म्स, एब्रीवेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट, इन सब के बारे में पूछा जाएगा आपका पार्ट 3 में, जो कि होगा कंप्यूटर का या ICT का। पार्ट 4 है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें आपसे पूछा जाएगा टीचिंग का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव, बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, फैक्टर अफेक्टिव टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स और इवेल्युएटिंग सिस्टम। ठीक है, अगला जो पार्ट होगा वो होगा आपका पार्ट 5, जिसमें आपकी डोमेन नॉलेज पूछी जाएगी, जिसमें पेडागोगी और NEP 2020 के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में आपसे टोटल 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, तीनों से टोटल मिला के 30 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से। पहला होगा जनरल इंग्लिश, दूसरा है जनरल हिंदी, तीसरा है आपका रीजनल लैंग्वेज। इंग्लिश में आपसे क्या पूछा जाएगा: यही जो कॉमन चीज़ें होती हैं, वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रिहेंशन, फिलअप्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकेबलरी, एंटोसाइनो, ग्रामर और इडियम फ्रेजेस, ये सब आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश में। हिंदी में आपको बताता हूँ, हिंदी में संधि, समाज, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अन्य सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और अपठित गद्यांश, ये सब आपसे पूछा जाएगा हिंदी में। ठीक है, ये आप कोई सी भी नॉर्मल जो बुक ले सकते हैं, ल्यूसेंट की बुक से ये कवर हो सकता है। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी ये आपकी वहाँ से कवर हो सकती है। इवन रीजनिंग भी आपकी वहाँ से कवर हो सकती है। और जो आपका जनरल नॉलेज है उसके लिए आप ल्यूसेंट ले सकते हैं, और ल्यूसेंट के साथ साथ स्पीडी की जो बुक आती है, ईयरली बुक आती है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। आगे आगे है ये जो मैंने आपको बताया था रीजनल लैंग्वेज। इसमें आपके ये सारी लैंग्वेजेस हैं, इनमें से कोई सी भी आप एक चुन सकते हैं। असमीज़ है, बंगाली है, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, ग्यारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिर्जो, नेपाली, उड़िया, संथाली और तेलुगु, उर्दू, इन सब में से कोई सी भी आप एक लैंग्वेज चुन सकते हैं, जिसके आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 ही नंबर के वो हैं। ठीक है, ये आप चुन सकते हैं। ये एक एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है कि उस लैंग्वेज के ऐसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
उस लैंग्वेज के एडवर्ब, वर्ब, टेंस, सब्जेक्ट अरेंजमेंट, ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, जो भी कि इन्होंने ये जनरल इंग्लिश का दिया हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली इन्होंने यहाँ पर जो दिया हुआ है जनरल इंग्लिश का दिया हुआ है। इन्होंने बोला है, इफ़ द कैंडिडेट ऑप्ट्स फॉर हिंदी इंग्लिश द लेवल विल बी ऑफ हायर स्टैंडर्ड देन द जनरल इंग्लिश। अगर उन्होंने बोला है अगर आप हिंदी हिंदी चुनते हो या फिर इंग्लिश चुनते हो तो उनका जो लैंग्वेज होगा ना, तो वो हायर स्टैंडर्ड का होगा। जो आपकी जनरल इंग्लिश जो आपने करी है पार्ट 1 और 2 में, उससे थोड़ा ऊपर का लेवल होगा। ठीक है, बात करते हैं पार्ट 2 की, या टीयर 2 का जो एग्ज़ाम है टीजीटी साइंस का, उसके सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। तो मोटा मोटी मैं आपको बताऊं तो जो क्लास 9th और क्लास 10th की एनसीईआरटी होती है, उन्होंने पूरा उसका सेम उसी के यहाँ पर चैप्टर्स को मिला के सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th के जो क्वेश्चन जो चैप्टर्स हैं उन्हीं को इन्होंने अपने सिलेबस में रखा हुआ है। ठीक है, तो बात करते हैं। जैसे पहला है इफेक्ट ऑफ टॉपिक। अब मैं आपको इसको आप एक एक टॉपिक भी कह सकते हैं और एक एक चैप्टर भी कह सकते हैं। ठीक ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। तो पहला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ करंट। इससे क्या पूछा जाएगा, तो इससे इतने टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पावर डिसिपेशन ड्यू टू करंट, इंटरलेशन बिटवीन पीवी आई आर, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस करंट, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, डीसी एसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, ये आपके करंट वाले से पूछा जाएगा, इफेक्ट ऑफ करंट से। लाइट से आपसे इतने सारे टॉपिक्स हैं आपको पढ़ने हैं, सिलेबस में दिए हैं। किससे क्वेश्चन आएगा, कौन से टॉपिक से ज़्यादा आएगा, किसी को आइडिया नहीं है। क्वेश्चन पेपर में देख के ही पता लगेगा क्या पेपर आया हुआ है। ठीक है, सिलेबस है, सिलेबस में आपको समझा रहा हूँ। लाइट से कन्वर्जिंग और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, images formed by concave mirror, related concept, center of curvature, principal axis, optical center, focus, focal length, refraction, law of refraction, images formed by convex lens, vision और उसकी remedies, application of spherical mirror lens, appreciation of concept of refraction index, twinkling of star, dispersion light, scattering of light। तो इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे लाइट वाले सेक्शन से। अगला है आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में अलग अलग टाइप की एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ह्यूमन के यूज़ के लिए फॉसिल फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। अगला है मोशन। मोशन में फोर्सेस एंड न्यूटन मोशन लॉ, ये पढ़ना है। इसमें डिप्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, एक्सीलरेशन डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी, टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल मेथड, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फोर्स एंड मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया ऑफ मास, मोमेंटम फोर्स, एक्सीलरेशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्शन एंड रिसर्च फोर्सेस, ये आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। अगला टॉपिक आपका ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, ग्रेविटेशन पढ़ना है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, छोटा जी बड़ा जी दोनों के बारे में पढ़ना है इसमें। मास एंड वेट, फ्री फॉल क्या होता है, वर्क डन बाय फोर्स एनर्जी, पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी जनरेटेड, जस्ट ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वो सब आप इसी में पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ते हैं फ्लोटेशन का टॉपिक है, जिसमें थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में पढ़ना है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है, बायंसी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ना है। इसके बाद है साउंड। साउंड टॉपिक में आपको पढ़ना है नेचर ऑफ साउंड, प्रोपोगेशन अलग अलग मीडिया में, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको सोनार, ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर, ऑडिटरी एस्पेक्ट ओनली। ठीक है, आगे आगे पढ़ना है मैटर। मैटर में आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कॉम्बिनेशन, वो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ बता देता हूँ, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, प्लाज्मा, बोसाइन कंडेंसेट, टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इनटू मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, हेनरी लॉ, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, कोलॉइडल फेज ऑफ कोलॉइड्स, टिंटल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, एसआई ऑफ यूनिट्स, फिजिकल केमिकल चेंजेस, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, गेलुसेक लॉ, एवोगैड्रो लॉ, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मासेज, एवरेज एटॉमिक मासेज, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेज, परसेंटेज कॉम्बिनेशन। तो आप कंप्लीट देख पा रहे होंगे कि ये 9th और 10th के सिलेबस से बाहर का नहीं है। ठीक है, जनरली इसमें सारा पार्ट जो है आपके 9th और 10th के एनसीईआरटी जो है उससे कवर हो जाएगा। आगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और स्ट्रक्चर एटम में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डिस्चार्ज ऑफ
ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जे थॉमसन। तो ये वही सारे टॉपिक हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, और इनको डिटेल में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। बोर मॉडल ऑफ एटम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आयंस कैसे बनते हैं, कैरेक्टराइजेशन ऑफ एलिमेंट्स, मेटल, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन, इनके बारे में पढ़ना है। अगला टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें आपको मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ पढ़ना है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पढ़नी है, ट्रेंड्स क्या होता है पीरियड में, ग्रुप में, ये पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल का इंपॉर्टेंस क्या है ये जानना है। हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, ये जानना है। अगला टॉपिक है केमिकल सब्सटेंस, जैसे एसिड, बेस, सॉल्ट क्या होता है, इनके नेचर क्या है, इनका बिहेवियर क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है एसिड और बेस की। ब्रॉन्स्टेड लॉ थ्योरी, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड लॉ थ्योरी, लेविस का कॉन्सेप्ट, लेविस एसिड कौन सा होता है, लेविस बेस कौन होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ कौन सी होती है एसिड और बेस की, कितनी स्ट्रेंथ होती है, लॉगरिथम और पी स्केल, पीएच, पीओएच, पीकेडब्ल्यू, आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है सॉल्यूशन में, एक्शन ऑफ इंडिकेटर ऑन एसिड एंड बेस, सोर्सेज ऑफ एसिड एंड बेस, सॉल्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड सॉल्ट एंड देयर पीएच, ये पढ़ना है। सब आपको पढ़ना है, ये मिल जाएगा जनरली, आपको मिल जाएगा 9th और 10th की एनसीईआरटी से। इसके लिए आपको 11th की और 12th की केमिस्ट्री का हेल्प लेना पड़ सकता है केमिकल सब्सटेंस इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। ठीक है। अगला अगला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन कैसी होती है, कितने टाइप की होती है, उसको बैलेंस करना, कितने टाइप की होती है और उसके एग्जांपल, ये सब पढ़ना है। मेटल और नॉन मेटल में आप पढ़ते हैं मेटल की कैरेक्टरिस्टिक, नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक, उसकी प्रॉपर्टी, उसका एप्लीकेशन, गोल्ड कितना वो होती है ना प्रॉपर्टी, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस, वो सब आप इसमें पढ़ेंगे। कौन सा मेटल जो है मेलिएबल है, डक्टाइल है, सोनोरस है, वो सब आप इसमें पढ़ते हैं। मेटल कहाँ पर पाया जाता है नेचर में, उसके ओर, उसके मिनरल, एनरिचमेंट ऑफ ओर, मेटलर्जिकल ऑपरेशन, कोरोजन, जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, उसको कैसे बचाया जा सकता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, ऑयल लगा के या पेंट करा के। ठीक है। आगे आगे है कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन के इतने सारे टॉपिक हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कार्बन की पोजीशन जाननी है पीरियोडिक टेबल में, आईयूपीएसी नेमिंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने होते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फार्मूला, उसका मॉलिक्यूलर मॉडल, कंपाउंड हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, आइसोमेरिज्म, ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है इंडस्ट्रियल सोर्स क्या है, प्रिपरेशन क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन क्या है, कोल कैसे बनता है, पेट्रोलियम कैसे बनता है, अल्कोहल में आप पढ़ेंगे अल्कोहल का कैसे बनता है, उसकी प्रॉपर्टी, क्वालिटेटिव एनालिसिस, आयोडोफॉर्म टेस्ट, इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन लिविंग बींग्स। फिर आप पढ़ते हैं कार्बोनिक एसिड के बारे में, जिसका प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टी, फंक्शनल ग्रुप और एनालिसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जिसके बाद आप पढ़ते हैं सोप, डिटर्जेंट, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट और कार्बन फाइबर्स। अगला टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें रिवर वाटर का पॉल्यूशन, गंगा एक्शन प्लान क्या था, इम्प्रूवमेंट क्वालिटी ऑफ वाटर, हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं वाटर की क्वालिटी को, नीड फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज ताकि और पॉल्यूशन ना बढ़े, एटमॉस्फेरिक कंजर्वेशन कैसे होता है। अगला है मैन मेड मटेरियल, जैसे सिरेमिक, सीमेंट, पोर्सिलेन, ग्लास, कार्बन फाइबर, सोप, डिटर्जेंट, पॉलीमर, फाइबर, प्लास्टिक, ये आप इस टॉपिक में पढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस मतलब बायोलॉजी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। बायोलॉजी में व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता, कितने होते हैं एनिमल्स में, फोटोसिंथेसिस, होलोजोइक न्यूट्रिशन किसमें होता है, कौन शो करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ह्यूमन बींग में ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, प्लांट में ट्रांसपोर्ट, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन, एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में, प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो ये सब आपको पढ़ना है लाइफ प्रोसेस में। जिसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें एनिमल नर्वस सिस्टम पढ़ना है। नर्वस सिस्टम बेसिक यूनिट, बेसिक पढ़ना है एनिमल्स में। ठीक है, कि बेसिक यूनिट क्या होती है नर्वस सिस्टम की, तो वो होती है आपके न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर और न्यूरॉन्स के टाइप यहाँ पे पढ़ने हैं, कौन सा यूनिपोलर न्यूरॉन है, कौन सा बाइपोलर न्यूरॉन है, ये सब आपको पढ़ना है। रिफ्लेक्स एक्शन, ह्यूमन ब्रेन, प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन, जियोट्रपिज्म, पॉजिटिव कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है, उसके एग्जांपल, एनिमल्स में हार्मोन, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये सब आपको पढ़ने हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। रिप्रोडक्शन जो है इसमें जो आपकी बायोलॉजी है, बायोलॉजी जो है ये आपको 11th और 12th की इसमें हेल्प लेनी होगी, क्योंकि बायोलॉजी थोड़ा आपको डीप पढ़ना होगा 11th और 12th के लेवल का, और आपको एनसीईआरटी से वो कवर करनी होगी। ठीक है। बट जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री है वो आप 9th-10th का ही कवर कर पाओगे, ज़्यादा कवर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि 2 से 3 महीने में हो सकता है, 3 महीने बाद इसका एग्ज़ाम हो सकता है Tier 1। ठीक है।
तो आप पे इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री की 11th और 12th कवर कर पाओ। तो मेरा सजेशन ये है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप 9th 10th पढ़ के जाओ, लेकिन जो बायोलॉजी है वो आप 9th 10th 11th और 12th चारों के एनसीईआरटी को पढ़ के जाओ। ठीक है। रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंस और वेरिएशन है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सिंगल ऑर्गेनिज्म जो यूज़ करता है उसका रिप्रोडक्शन, उसका मोड कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में और एनिमल्स में, ह्यूमन बींग में रिप्रोडक्शन, व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के मोड्स, फैमिली प्लानिंग, ये सब आप पढ़ते हैं। आगे आपको पढ़ना है हेरिडिटी और इवोल्यूशन, हेरिडिटी पढ़ना है, मेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सेक्स कैसे डिटरमाइंड होता है, इवोल्यूशन क्लासिफिकेशन, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट, होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन, यहाँ पर आप पढ़ते हैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी, फॉसिल क्या होता है, ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सब आप यहाँ पर पढ़ते हैं। अगला आप पढ़ते हैं ह्यूमन आई के बारे में और कलरफुल वर्ल्ड, स्ट्रक्चर ऑफ आई के डिफेक्ट और उनको हम कैसे सही करते हैं, कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, वो सब आप यहाँ पर पढ़ते हैं। अगला टॉपिक होता है नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ना होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म सेल। ठीक है, ये सब आपको इसमें पढ़ना होता है। टिश्यू में आप पढ़ते हैं टिश्यू की डेफिनेशन क्या है, अलग अलग टिश्यू जो प्लांट्स में और एनिमल्स में पाए जाते हैं, परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, वो सब आप इसी में पढ़ते हैं इस वाले टॉपिक में, टिश्यू चैप्टर के अंदर, टिश्यू टॉपिक के अंदर। अगला है डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग, जिसमें आप क्लासिफिकेशन जानते हैं, बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, ग्रुप्स तक पढ़ना है, प्लांट और एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, फिर आपने नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना है, यहाँ पर आप पढ़ोगे कैटलस लिनियस के बारे में, इनका एक फेमस है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसको आप पढ़ते हो। अगला टॉपिक है वाई डू वी फील, हम बीमार क्यों पढ़ते हैं, जिसमें आप हेल्थ और उसके फेलियर के बारे में पढ़ते हो, डिजीज़ होते हैं कॉज के बारे में पढ़ते हो, डिजीज़ के बारे में पढ़ते हो कि बीमारियाँ कितने टाइप की होती हैं, इन्फेक्शियस हो कौन सी हैं, नॉन इन्फेक्शियस कौन सी हैं, डिजीज़ बीमारियों से बचने के उपाय पढ़ते हो, इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ते हो। अगला आपका टॉपिक है नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स के बारे में आप पढ़ते हैं अगले टॉपिक में। इसमें आप एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर, रोल ऑफ एटमॉस्फेयर क्लाइमेट कंट्रोल में, विंड, रेन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, स्मॉग, फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, ओजोन, उसका ब्रेकडाउन, ओजोन होल, ओजोन कौन करता है, पोलर वर्टेक्स, डिप्लीशन ऑफ ओजोन होल, वाटर पॉल्यूशन पढ़ते हैं, वाटर ऑक्सीजन डिमांड पढ़ते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड पढ़ते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पढ़ते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पढ़ते हो, फिर आप पढ़ते हो सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन में वाटर साइकिलिंग, स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इट कलेक्शन एंड प्रॉपर मेथड ऑफ डिस्पोजल, फिर आप पढ़ते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल, इसमें वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन डाइसाइकिल, कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल, इतनी साइकिल्स के बारे में आप पढ़ते हो एनवायरमेंट टॉपिक के अंदर। इसके बाद आप पढ़ते हो ब्रीदिंग ऑफ लाइफ, इसमें एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हो, वाटर के बारे में पढ़ते हो, वंडरफुल लिक्विड, वाटर पॉल्यूशन, बायोकेमिकल साइकिल में नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल पढ़ते हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ते हो, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ते हो, ये अर्थ को कैसे बचाती है ये पढ़ते हो, ओजोन का जो डिप्लीशन है या ओजोन परत का हटना जो है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रेस्पॉन्सिबल है ये पढ़ते हो, और हाउ इट कैन अफेक्ट डे टू डे लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर ये हट गई तो ह्यूमंस की लाइफ में क्या क्या चेंजेस होते हैं ये आप देख सकते हो, ये कैंसर कॉज कर सकता है, ये डीएनए में म्यूटेशन कर सकता है, ये आंखों की बीमारी कैटरेक्ट कर सकता है, ये सब आप इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हो। अगला जो हमारा टॉपिक है जो कि फाइनल लास्ट टॉपिक है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है वो है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, जिसमें क्रॉप यील्ड, हम अपनी पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं, फसल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ये आप पढ़ते हो। एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ते हो, एनिमल हस्बेंड्री में फिशरी हो गया, बी कीपिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग है, ये सब आप पढ़ते हो। फिर है नीड ऑफ इंटरक्रॉपिंग की क्या ज़रूरत है ये पढ़ते हो। फिर आप क्रॉस ब्रीडिंग में पढ़ते हो। ठीक है, इसमें आप जीएमओ भी पढ़ोगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये सब आप पढ़ते हो इस टॉपिक के अंतर्गत। तो मोटा मोटा जनरली मैंने आपको पूरा एक एक सिलेबस की एक एक लाइन मैंने आपको समझा दी है कि कहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है, और एनसीईआरटी को ही आप पढ़ के जाना है। एनसीईआरटी 9th 10th की फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको 11th 12th तक पढ़नी पड़ेगी 9th 10th के साथ। ठीक है, तो बायोलॉजी आपको 4 क्लास की पढ़नी है, 9th 10th 11th 12th। आप एनसीईआरटी ही कवर कर पाओगे, एनसीईआरटी के अलावा आप कुछ भी नहीं कवर कर पाओगे अगले 3 महीने में। अगर 3 महीने बाद आपका पेपर होता है तो सिर्फ आप एनसीईआरटी ही कवर कर पाओगे और कुछ कवर नहीं कर पाओगे। अगर किसी को लगता है कि वो फिजिक्स की 11th भी पढ़ लेगा, 12th भी पढ़ लेगा, केमिस्ट्री में भी 11th 12th पढ़ लेगा, तो उसके मन का भ्रम है और कुछ नहीं है, नहीं पढ़ पाएगा। अगले 3 महीने में अगर पेपर होता है तो आप सिर्फ एनसीईआरटी पर ही फोकस करें, एनसीईआरटी 9th 10th और बायोलॉजी 11th 12th। अगर आपका पेपर आगे बढ़ता है तो फिर आप 11th 12th भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट अगले 3 महीने में चांसेस हैं कि आपका Tier 1 हो जाए।
ठीक है। और इसके साथ साथ आपको पार्ट 1 की भी तैयारी करनी है ना, टियर 1 की भी। तो फोकस आपको पहले टियर 1 पे करना होगा, क्योंकि जो टियर 1 में क्वालिफाई होगा वही टियर 2 का पेपर दे पाएगा, ठीक है। तो ये था आज का इस वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।